हाय एवरीवन, आर्या टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश आर्या, हाजिर हूं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्यूशन लेकर। एक्सरसाइज 2.4 जो है एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज। Also verify the relationship between the zeros and coefficients in each case। यानी जो ये कुछ क्यूबिक पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनके साथ जो नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स इनके जीरोज हैं, वेरीफाई कीजिए और ऑल्सो वेरीफाई कीजिए जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशन को। तो सबसे पहला कि ये पहला जो क्वेश्चन है 2x³ + x² - 5x + 2, ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो हायर पावर है वो 3 है, जो वेरिएबल x है उसकी हायर पावर 3 है, सो ये डिग्री 3 की पोलिनोमियल है। हमने प्रीवियस इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि डिग्री इंडिकेट्स द हायर पावर ऑफ वेरिएबल इन द पोलिनोमियल। और डिग्री की एक और इम्पोर्टेंट जो पहलू है वो ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल जितने डिग्री की होगी उतना ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, यानी उतना ही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, यानी उतना ही उसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे। तो ये डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है, सो इसके 3 जीरोज होंगे। वो 3 जीरोज यहाँ पे गिवन है, लेकिन हमको वेरीफाई करने हैं कि ये इसके जीरोज होंगे या नहीं, यानी कि ये जीरोज होने के कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं। तो जीरोज के बारे में हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि एनी रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px if p alpha is equal to 0। कोई भी रियल नंबर, कोई भी इंटीजर किसी पॉलिनोमियल px का जीरोस कहलाएगी यदि p अल्फा इज इक्वल टू 0। अर्थात पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वह वैल्यू जिस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रखने से पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो हम उस वेरिएबल की उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहेंगे। तो अल्फा कोई रियल नंबर है और ये किसी पॉलिनोमियल px का जीरोस तब होगी जब p अल्फा इक्वल टू 0, यानी वेरिएबल x की जगह पर जो है अल्फा रखा जाए और वो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे, तो ये अल्फा यहाँ पे जीरोस कहलाएंगे। उसी तरीके से सेम इसी कंसेप्ट से यहाँ पर ये जो तीनों जीरोज हैं, ये तीनों जो नंबर्स हैं, ये तीनों नंबर्स, तीनों इंटीजर्स इस पॉलिनोमियल के जीरोज हो जाएंगे यदि p1/2 इज इक्वल टू 0, p1 इज इक्वल टू 0 एंड p-2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम लोग देखें तो लेटस px हम लोग मान लें इसको, ये जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है वेरिएबल x का, तो यहाँ पे हो गया ये 2x³ + x² - 5x + 2। अब ये जो तीनों नंबर्स हैं, तीनों इंटीजर्स हैं, 1/2, 1 एंड -2 आर या विल बी zeros of px only when क्या p1/2 is equal to 0, p1 is equal to 0 and p-2 is equal to 0। यदि p1/2 की वैल्यू 0 हो तो या 1/2 इसके 0 हो जाएंगी, यदि p1 की वैल्यू 0 हो तो 1 भी इसके 0 हो जाएंगी, यदि p-2 की वैल्यू 0 हो तो -2 भी इसके 0 हो जाएंगे। तो हम लोग बारी बारी इसको चेक करें तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है px, जिसकी वैल्यू है 2x³ + x² - 5x + 2, और पहली वैल्यू को चेक करें
1/2, तो p 1/2 की वैल्यू निकालें तो जहां जहां इस वेरिएबल में x है उसकी जगह हम लोग 1/2 रखेंगे, तो ये हो जाए 2 × x³ यानी कि 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस x² यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × x यानी 1/2 प्लस 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो 2 × 1/2 का होल क्यूब यानी कि 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब ये 2 4 जा 8 यानी ये 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। यहाँ एलसीएम ले ले तो 4, फिर ये 1 प्लस 1 माइनस 2 2 जा 4 यानी 5 2 जा 10 प्लस 2 4 जा 8। अब यहाँ पे इसको चेक करें हम लोग तो 1 1 2 प्लस 8 10 10 माइनस 10/4 यानी 0/4 यानी 0। तो जो है यहाँ पे सिंस जो p 1/2 की वैल्यू आ गई 0, हेंस हम कह सकते हैं हेंस 1/2 विल बी द zeros of px। 1/2 ऑफ इस ये तो वेरीफाई हुआ कि 1/2 जो ये इंटीजर है ये इसके जीरोस निश्चित रूप से हैं। दूसरी चेक करें हम लोग p 1/2 के बाद p1 को सिमिलरली p1 की वैल्यू हम निकालें p1 की तो p1 2x क्यूब यानी 2 × x यानी कि 1 का क्यूब प्लस x² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 5x यानी 5 × 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करें हम लोग तो ये 2 × 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 2 यानी ये 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 यानी ये 5 माइनस 5। दिस इंप्लाइज p1 की वैल्यू भी क्या आ गई 0। हेंस 1 will also be a zeros of px। 1 जो ये है ये भी जो है जीरोज है इस पॉलिनोमियल px की। अब चेक करें हम लोग आखिरी वैल्यू 2 या -2 तो p -2 को चेक करें p नाउ चेक करें p -2 को तो p -2 को चेक करें तो फिर उसी तरीके से जो पॉलिनोमियल है उसमें x जगह पर -2 रख दें तो 2x क्यूब यानी 2 × -2 का क्यूब प्लस x² यानी -2 का स्क्वायर माइनस 5 × x यानी 5 × -2 प्लस 2। अब यहाँ से हो गई ये 2 × -2 टू द पावर q यानी कि -8 -2 का स्क्वायर यानी +4 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 2। अब ये हो गई -16 +4 +10 +2 यानी -16 +16। दिस इंप्लाइज जो p -2 हो गई ये भी क्या हो गई 0 यानी p -2 0 हो गई यानी इट मीन्स -2 जो है आल्सो इसके जीरोज हो गए। हेंस -2 विल आल्सो बी द zeros of px। तो इस तरीके से फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं फाइनली जो है 1/2 1 एंड -2 will be the zeros of px। ये सभी इसके जीरोज है, ये वेरीफाई हो गई, वेरीफाइड हो गई। अब हमको करना है इसके सेकेंड पार्ट ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स इन इस केस। प्रत्येक केस में जीरोज एंड उसके कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन को वेरीफाई करने हैं। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन को हमने एक सेपरेट वीडियो के थ्रू वेरीफाई किया था, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको नीचे वॉच करें।
तो वहां पे हमने बताया था कि चूंकि ये डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है, सो इसके 3 जीरोस अल्फा, बीटा एंड गामा होंगे, और उस तीनों जीरोस के बीच, तीनों जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच जो रिलेशन है, उस रिलेशन को भी हमने बताया था कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो रिलेशन ये थी कि पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड तीसरा था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, जहाँ ए बी सी डी जो है ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट को दर्शाते हैं। पहला जो है ये जो जनरल फॉर्म होती है एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी ये 2 ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, यहाँ सी की वैल्यू -5 और डी की वैल्यू 2 है इस पॉलिनोमियल में। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो है, और हमारा जो तीनों जीरोज जो यहाँ आया है, ये हो गई अल्फा, ये हो गई बीटा एंड ये हो गई गामा। अब ये तीनों जीरोज को हम लोग बारी बारी से चेक करें, तो यहाँ पर पहले को चेक करें हम लोग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, देखें तीनों जीरोज को मैनुअली हम लोग सम करें, तो अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 प्लस गामा की वैल्यू -2, दिस इंप्लाइज 1/2 प्लस 1 -2, यहाँ एलसीएम ले लें तो 2, 1 प्लस 2 -4, ये क्या हो गई, अब ये 3 -4 यानी -1/2। अब ये जो तीनों जीरोस की जो सम है वो -1/2 आई, और हम लोग इस रिलेशन से देखें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसकी वैल्यू -b अपॉन ए, इससे भी देखें तो ये -b यानी यहाँ जो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट बटे एक्स क्यूब की कोफिशिएंट, यानी यहाँ पे जो देखें तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -5 एंड d की वैल्यू है 2। तो इस हिसाब से देखें ये a की वैल्यू यहाँ 2, b की वैल्यू एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यानी 1, c की वैल्यू -5 और d की वैल्यू 2। तो इस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b अपॉन ए, यानी कि -b की वैल्यू 1 अपॉन a यानी कि 2। तो ये इस तरीके से ये पहली रिलेशन जो है वेरीफाई हो गई। अब दूसरा रिलेशन को हम लोग चेक करें, दूसरा रिलेशन को हम लोग यहाँ पे चेक करें। दूसरा रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यूज को हम निकालें तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा 1/2 इंटू बीटा 1, 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा यानी कि 1 इंटू -2 प्लस गामा यानी -2 इंटू अल्फा यानी 1/2। तो ये -2 से 2 यहाँ खत्म, तो अब हो गई ये 1/2 प्लस माइनस और ये -2 और ये हो गई -1। दिस इम्प्लाइज क्या हो गई है 2 LCM 1 -4 -2 यानी ये -5/2। अब इस हिसाब से देखें तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा जो होता है वो c/a, तो c की वैल्यू यहाँ पे -5 अपॉन a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -5 अपॉन b की वैल्यू a यानी कि 2। तो यहाँ ये वाली रिलेशन भी डायरेक्ट सम किया तो भी -5/2 और रिलेशन से भी सम किया तो भी -5/2, ये वेरीफाई हो गई। तीसरा जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d अपॉन a, इसको भी हम लोग वेरीफाई करें यहाँ, इसको भी हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करें। तो तीसरा रिलेशन को हम लोग यहाँ वेरीफाई करें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, तीनों जीरोस को हम लोग मल्टीप्लाइड कर दें तो 1/2 इंटू 1 इंटू -2
ये 2 से 2 खत्म, तो यहाँ पे क्या हो गई है -1 और हम लोग रिलेशन से चेक करें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा इजकल टू -d/a, -d यानी कि d की वैल्यू कितनी है यहाँ 2, तो ये -2/a की वैल्यू क्या है यहाँ 2, यानी -2/2 यानी -1। तो यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट किया तीनों जीरोज का तो भी 1 और हमने रिलेशन से भी यहाँ पे देखा तो भी -1, तो ये वेरीफाई हो गए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप काफी आसान क्वेश्चन था और काफी कंसेप्ट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। उस जो इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो है x³ - 4x² + 5x - 2 और इसके जो 3 जीरोज है 2 1 1। तो ये तीनों जो इंटीजर्स है ये वेरीफाई करने के ये तीनों इंटीजर्स इसके जीरोज होंगे। तो सबसे पहला चीज लेट px इज इक्वल टू ये जो पॉलिनोमियल है वो x³ - 4x² + 5x - 2। हमने मान लिया कि ये जो पॉलिनोमियल है वो px है, वेरिएबल x की पॉलिनोमियल है। अब यहाँ ये जो तीनों जीरोज हैं, तीनों जो इंटीजर्स है एक्चुअली 2 1 एंड 1 will be the zeros of px only when क्या p2 is equal to 0, p1 is equal to 0 and p1 is equal to 0। ये जो तीनों इंटीजर्स हैं ये तीनों इंटीजर्स इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज होंगे कब, जब p2 की वैल्यू 0 आ जाए, p1 की वैल्यू 0 आ जाए और p1 की वैल्यू 0 आ जाए। यानी कि कोई भी इंटीजर्स किसी पॉलिनोमियल की जीरोज तब होगी जब उस वैल्यू को, उस इंटीजर को वेरिएबल के जगह पे पुटअप करने से पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। यानी कि p1 इक्वल टू 0 हो जाए, p2 इक्वल टू 0 हो जाए, p1 इक्वल टू 0 हो जाए। तो आइए चेक करें ऐसा है या नहीं। अगर ऐसा है तो ये इसके जीरोज होंगे, अगर ऐसा नहीं है तो इसके जीरोज नहीं होंगे। तो आइए चेक करते हैं। पहला p2 निकालें तो सबसे पहला चीज हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है px उसकी वैल्यू को चेक करें तो x³ - 4x² + 5x - 2। अब हम लोग पहला निकालें p2 निकालें तो इसमें हम लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दें। तो यहाँ पे x³ यानी 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर + 5 × x यानी 2 - 2। दिस इम्प्लाइज ये हो गए 8, ये हो गई 4 × 4, ये +10 - 2, ये हो गई 8 - 16 +10 - 2, ये हो गई 18 - 18। दिस इम्प्लाइज p2 की जो वैल्यू है वो हो गई 0। अब सिंस p2 की वैल्यू 0 हो गई सो 2 क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। 2 विल बी द जीरोज ऑफ px। तो 2 अब इस px के जीरोज हो जाएंगे। उसी तरीके से अब हम लोग p2 के जगह बाद p1 को चेक करें तो अब x की जगह पे 1 रखें तो पहला x³ यानी 1 का क्यूब -4 × x² यानी 1 का स्क्वायर, 4 × 1 का स्क्वायर + 5 × x यानी 5 × 1 - 2। दिस इम्प्लाइज 1 का क्यूब 1 -4 × 1 + 5 - 2। दिस इम्प्लाइज 1 - 4 + 5 - 2। दिस इम्प्लाइज क्या होगा ये 5 6 - 6। दिस इम्प्लाइज p1 की जो वैल्यू है वो भी क्या आ गई 0। hence 1 will be also the zeros of px। अब जो तीसरी इंटीजर है वो भी 1 है तो p1 ऑफ कोर्स 0 होगी, p1 ऑल्सो 0, क्योंकि यहाँ p1 ऑलरेडी 0 है, दोनों सेम है यहाँ, तो p1 0। तो हेंस 1 विल बी द जीरोज। अगेन
1 will be the other zeros of px also। अब तो यहाँ से hence from the above अब हमारे पास क्या क्या आया, P1 P2 की वैल्यू भी 0 आए, P1 की वैल्यू 0, P1 की वैल्यू फिर से 0। तो इस hence हम कह सकते हैं कि 2, 1 and 1 are the zeros of given polynomial px। ये हो गई वेरीफाइड। अब हम लोग करें, पहला पार्ट कंप्लीट हुआ कि ये जो तीनों इंटीजर्स है ये इसके जीरोज है, ये वेरीफाई हो गई। अब सेकेंड पार्ट इसका वेरीफाई करना है कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स इन ईच केस। तो सबसे पहला जो हमारे पास है कि वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल px। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है px वो है x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, जो कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है अगर करें तो ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 1, b की वैल्यू यहाँ पे -4, c की वैल्यू यहाँ पे 5 एंड d की वैल्यू यहाँ पे -2। अब यहाँ से हम लोग जीरोस को वेरीफाई करें तो ये पहली जीरोस जो है वो अल्फा, दूसरी भी जीरोस बीटा, तीसरी जीरोस गैमा। अब हम लोग पहले रिलेशन को वेरीफाई करें, पहले रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, हम लोग तीनों जीरोस को डायरेक्टली ऐड करें तो 2 + 1 + 1, 2 + 1 + 1 यानी कि 4, और तीनों जीरोस को हम लोग रिलेशन से वेरीफाई करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू -b/a, -b यानी कि -4/a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x³ यानी 1, b की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 1, तो ये 1, तो क्या हो गई -+4/1 यानी 4। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ रिलेशन से भी वेरीफाई किया तो 4, और यहाँ डायरेक्ट जीरोस को जोड़े तो भी 4, तो सम ऑफ द जीरोस जो है वो वेरीफाई हो गई। अब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो दूसरी रिलेशन होती है वो होती है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा। अब इसको हम लोग वैल्यू को, जीरोस की वैल्यू को यहाँ पे रख के चेक करें तो अल्फा इंटू बीटा यानी 2 × 1 प्लस बीटा इंटू गैमा 1 × 1 प्लस गैमा इंटू अल्फा 1 × 2। अब यहाँ हो गई 2 + 1 + 2 यानी कि 5, और इसको हम लोग फॉर्मूला से चेक करें तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा इक्वल टू होती है c/a। तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, c की वैल्यू है 5/a की वैल्यू यानी x की कोएफिशिएंट 1, c की वैल्यू 5, a की वैल्यू 1, तो ये 5/1, तो इससे भी 5। तो ये यहाँ दोनों, यहाँ जीरोस की वैल्यू को रख के हमने चेक किया तो 5, यहाँ रिलेशन से चेक किया तो 5, तो यहाँ से ये भी वेरीफाई हो गया। अब दूसरा जो यहाँ पे तीसरा जो रिलेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, तीनों जीरोस को हमने प्रोडक्ट करें तो 2 × 1 × 1 यानी कि 2। हम लोग रिलेशन से चेक करें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा इक्वल टू -d/a। तो d की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पे -2/a यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x³ यानी 1, a की वैल्यू 1, तो ये हो गई 2/1 यानी कि 2। तो इस तरीके से प्रोडक्ट, तीनों जीरोस को डायरेक्ट प्रोडक्ट किया तो भी 2, रिलेशन से प्रोडक्ट किया तो भी 2, तो इस तरीके से ये भी वेरीफाई हो गया।
ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है, जो ये क्यूबिक पोलिनोमियल थे, इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जो ये 3 इंटीजर्स दिए हुए थे, ये तीनों इंटीजर्स इसके जीरोज है, ये वेरीफाइड हुआ। चूंकि P2 की वैल्यू 0 आई, P1 की वैल्यू 0 आई, P1 की वैल्यू 0 आई, तो ये इट मीन्स कि ये तीनों जो इंटीजर्स है ये इसके जीरोज है। अब उसके बाद जो इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन को हमने वेरीफाई किया, तो जो जीरोज है अल्फा बीटा एंड गामा यानी 2 1 एंड 1, उसको डायरेक्ट हमने सम किया तो 4, रिलेशन से हमने सम किया तो भी 4 वेरीफाई हो गया। जो दूसरी रिलेशन है वो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसको हमने इस वैल्यूज को, जीरोज की वैल्यूज को रख के चेक किया तो 5, और फॉर्मूले से चेक किया सी बाई है तो भी 5 वेरीफाई हो गया। तीसरा, तीनों जीरोज की जो प्रोडक्ट है वो 2 इंटू 1 यानी 2, और तीनों जीरोज की प्रोडक्ट यहाँ फॉर्मूले से -d अपॉन ए यानी -2 अपॉन ए यानी कि 1 यानी कि 2 अपॉन 1 यानी 2, तो इस तरीके से ये भी वेरीफाई हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अगले